आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और बड़ी खबर है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में अपने लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए तैयार हैं। राष्ट्रपति भवन में कल शाम को वो अपने मंत्रिमंडल के साथ शपथ ग्रहण करेंगे, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले उनके मंत्रिमंडल को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बिहार से केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन होगा शामिल, इसका फॉर्मूला क्या है, ये भी तैयार हो गया है। बात जेडीयू की करें तो 2 मंत्री पद मिल सकता है जेडीयू को। सूत्र बता रहे हैं कि ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर का मंत्री बनना लगभग तय हो गया। आप देखिए, ललन सिंह को जेडीयू के कद्दावर नेता माने जाते हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी माने जाते हैं और भूमिहार जाति से आते हैं। रामनाथ ठाकुर जेडीयू से राज्यसभा के सांसद हैं। इसके अलावा पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं रामनाथ ठाकुर, और सीएम नीतीश के ये भी बेहद करीबी नेता माने जाते हैं। जेडीयू में अत्यंत पिछड़ा वर्ग का एक बड़ा चेहरे के तौर पर इन्हें देखा जाता है। लालू और नीतीश की सरकार में ये मंत्री भी रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है कि जेडीयू सांसद संजय झा मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं, और इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि जेडीयू के सांसद संजय झा मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी इस वक्त, और संजय झा भी मंत्री बन सकते हैं, ये खबर आ रही है। जेडीयू से राज्यसभा सांसद हैं संजय झा, और इनके भी मंत्री बनने की सूचना आ रही है। एक बड़ी खबर के तौर पर नई सरकार से जुड़ी हुई नई जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। संजय झा भी बन सकते हैं मंत्री, और जो खबर है कि जेडीयू सांसद संजय झा मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। जेडीयू से राज्यसभा सांसद हैं संजय झा और मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचे हैं संजय झा। और अमितेश हमारे साथ बने हुए हैं। अमितेश, नई जानकारी आ रही है, और अब मंत्री पद किसे मिलेगा, कौन से चेहरे होंगे, इन सभी बातों पर अब चर्चा होनी शुरू हो गई है। कहीं कहीं से दावेदारी की भी खबर आ रही है। पार्टी के और लीडर हैं, महासचिव सचिव लोग से लीजिए। देखिए, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री आवास पहुंच रहे हैं। लेकिन इसके पहले संजय झा, जो कि राज्यसभा सांसद है, मुख्यमंत्री आवास के अंदर है, उनकी मुलाकात चल रही है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक आज जो 2 बार ललन सिंह की मुलाकात हुई है नीतीश कुमार से, और रामनाथ ठाकुर को बुलाया गया था, उनकी मुलाकात हुई है। जो राज्यसभा सांसद है, कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, उनकी मुलाकात हुई है। तो सूत्र यही बता रहे हैं कि ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर केंद्र में मंत्री बन सकते हैं, उनके नाम पर सहमति बन गई है, मोहर लग गई है। संजय झा भी मंत्री बन सकते हैं। संजय झा राज्यसभा सांसद हैं और अभी मुख्यमंत्री आवास में मौजूद हैं, उनकी बातचीत हो रही है। बात करेंगे जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा अभी जा रहे हैं मुख्यमंत्री आवास में। उमेश जी, क्या माना जाए, जेडीयू की भूमिका इस बार बड़ी होगी, 3 मंत्री बनने जा रहे हैं आपके। मैंने तो पहले भी कहा है, और हमारे नेता भी कहें कि हमारा कोई शर्त नहीं है। ये तो विशेष अधिकार हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है, और उस पर वो अपना देंगे, ब्रीफ करेंगे। जब भी वो फैसला लेंगे जिनको मंत्री बनाना है, तो विशेष अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी को है, हमारे सर्वमान्य नेता को है। आप लोगों की तरफ से क्या डिमांड है, कौन से बड़े मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, जेडीयू पहले भी संभाल चुकी है। आप जान लीजिए, हम लोग बिना शर्त के एनडीए के साथ है, और माननीय आपने देखा कि कल भी एनडीए घटक दल के जो नेता है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुना गया है। हमारी पार्टी, हमारे नेता अपने संबोधन में स्पष्ट रूप से कहा है कि हम पूरे मजबूती के साथ खड़ा है माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। चलिए, तो उमेश कुशवाहा जेडीयू के बिहार के अध्यक्ष हैं, अभी दिल्ली पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री आवास में जा रहे हैं। लेकिन वहां पहले से संजय झा राज्यसभा के सांसद हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी लोगों में शुमार किए जाते हैं, उनकी मुलाकात चल रही है। जो सूत्र बता रहे हैं, हमारे साथ आनंद अमृतराज भी जुड़े हुए। अमितेश, आप जरा रुकिएगा। आनंद, चर्चाएं तो चल रही हैं, 2 नामों को लेकर के भी बातचीत हो रही है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर के है कि जो संजय झा के बारे में जो चर्चा चल रही है, पहले ये जानते हैं कि आपके पास क्या जानकारी है। देखिए, मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक, जैसे हमारे दिल्ली के सहयोगी अमितेश बता रहे थे, ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर को लेकर हरी झंडी दिखा दी गई है। और कल जो मोदी मंत्रिमंडल का शपथ होगा उसमें जेडीयू कोटा से 2 ही मंत्री बन रहे हैं। और अभी जैसा कि अमितेश जानकारी अभी दे रहे हैं कि संजय झा की मुलाकात हो रही है, वो भी मंत्री बन सकते हैं, तो हमारे सहयोगी बेहतर बता सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक कल जेडीयू कोटा से 2 ही मंत्री बन रहे हैं। और एक वजह भी बताई जा रही है, देखिए इसके बाद फिर जब एक्सपेंशन होगा उसमें जेडीयू कोटा से और भी जो कौन कौन मंत्री बनेंगे उन्हें शामिल किया जाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव है। मंत्रिमंडल के गठन के बाद अगले साल जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उस
उसके पहले एक समीकरण साधने की कोशिश होगी और नीतीश कुमार कुछ अपने पास बचा के भी रखेंगे ताकि अगले विधानसभा चुनाव के पहले परिस्थितियां क्या होती है, किस वोटर को मैसेज देना है, किसे अपने पाले में करना है, उस समय भी मंत्रिमंडल विस्तार में इन लोगों को जगह मिल सकती है। तो जाहिर सी बात है, ललन सिंह जो जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह गया, और आपको याद होगा मितेश कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जब मंत्री बनने की बात थी तो ललन सिंह के बारे में बहुत चर्चा थी, लेकिन अंतिम समय में आरसीपी सिंह को मंत्री बना दिया गया और ललन सिंह उस वक्त मंत्री बनते बनते रह गए। इस बार ललन सिंह के नाम पर हरी झंडी दिखा दी, नीतीश कुमार ने खुद हरी झंडी दिखा दी और ललन सिंह मंत्री बनने वाले हैं। ललन सिंह के मंत्री बनने का दो अर्थ है। पहला अर्थ है कि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता को, अपने करीबी को बनाना चाहते हैं कि बिहार के विकास के लिए अगर वो अच्छा विभाग लेते हैं तो उस विभाग का फायदा बिहार को कैसे मिलेगा, इसका बड़ा अनुभव ललन सिंह के पास है। चूंकि बिहार में भी मंत्री रह चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और उनके पास राजनीतिक अनुभव भी है, उसका फायदा मिलेगा। दूसरी तरफ से वो सवर्ण जाति से आते हैं, भूमियार जाति से आते हैं, तो बिहार में भूमियार वोटरों की अहमियत काफी मानी जाती है, तो भूमियार वोटरों को भी एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो बिहार में 36% आबादी है अति पिछड़ा समुदाय की। रामनाथ ठाकुर जो कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं और हाल में ही उन्हें भारत रत्न दिया गया है, तो रामनाथ ठाकुर के बहाने बिहार के 36% वोटरों को बड़ा मैसेज देने की कोशिश नीतीश कुमार करेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में इनकी अहमियत क्या हो सकती है आप भी बखूबी समझ सकते हैं। तो समीकरण को देखते हुए, अनुभव को देखते हुए नीतीश कुमार अपने दो सहयोगियों को मंत्रिमंडल में मंत्री बनाने की तैयारी कर चुके हैं। तीसरे नाम पर जैसा कि अमितेश बता रहे थे कि संजय झा के बारे में चर्चा है। संजय झा भी बेहद अनुभवी हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं माने जाते हैं। और खबर ये भी बताई जाती है कि बिहार में माफ कीजिएगा बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो नजदीकियां बढ़ी थी उसमें संजय झा की बड़ी भूमिका है और राज्यसभा सांसद भी हैं, तो दिल्ली में उनकी जरूरत भी हो सकती है और उनके अनुभव का फायदा बिहार में भी मिल सकता है। अनुभव से ज्यादा एक पुल का काम करेंगे और ये पहले भी हो चुका है। अमितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमितेश, हमें जरा ये बताइए कि जो चीजें चल रही हैं, दो नाम पर, दो फैक्टर्स पर तो काम यहां पर साफ तौर पर आनंद बता रहे हैं, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं जातिगत जो फैक्टर है वो भी यहां पर काम आता है। यहां अगर संजय झा की यहां पर मंत्री पद को लेकर के एंट्री होती है, जो मिलने मिलाने का दौर शुरू है, ऐसे में ये एंट्री कैसे होगी, किस बेसिस पर होगी, इसका आधार क्या होगा? देखिए, एक बात बिल्कुल समझना होगा, जैसा आनंद ने भी बताया, मैंने भी इस बात की पुष्टि की है कि नीतीश कुमार ने सिर्फ दो नाम पर अभी मोहर लगाई है। कैबिनेट मंत्री के तौर पर ललन सिंह शपथ ग्रहण करेंगे, राज्य मंत्री के तौर पर रामनाथ ठाकुर शपथ ग्रहण करेंगे, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक। लेकिन जो तीसरा नाम है, प्रमुख दावेदार है संजय झा, उनकी चर्चा हम लोग इसलिए करते हैं कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे हैं, राज्यसभा सांसद अभी हाल ही में चुनकर आए हैं। तो हो सकता है कि अगर अभी उनको जगह न मिले तो आने वाले दिनों में जब कैबिनेट एक्सपेंशन की बात हो उस वक्त शायद उनको जगह मिले, लेकिन उनके नाम पर अभी मोहर नहीं लगी। अभी जो सूत्र दो ही नाम पर कंफर्म कर रहे हैं, एक रामनाथ ठाकुर जो कि राज्य मंत्री के तौर पर, ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। तो निश्चित ललन सिंह जो कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो कैबिनेट मंत्री के तौर पर। जरा एक मिनट अमितेश, जरा रुकिएगा। यहां पर मंत्री पद मिलने की संभावना पर जेडीयू से राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर ने कहा है कि उन्हें अभी तक इसकी कोई सूचना नहीं है। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मंत्री बनने को लेकर कोई सूचना नहीं है, रामनाथ ठाकुर ने इस बात को कहा है और अभी तक कुछ नहीं आया है। हम तो अपने नेता के निर्देश पर काम करते आ रहे हैं, आगे भी ऐसा ही करेंगे, ये कहना है रामनाथ ठाकुर का। अभी तक कोई सूचना नहीं, कोई खबर नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो किस चीज की तैयारी? सूचना मिल जाएगी। सूचना आने में कितना समय लगता है? मिलेगी तो आपको खबर करेंगे कि हमको आ गया वारंट। अभी तक कुछ आया नहीं है। और अमितेश हमारे साथ बने हुए। अमितेश, कोई सूचना नहीं, कोई फोन नहीं। फोन वाली बात तो प्रधानमंत्री ने कर दी कि किसी तरह का कोई कहीं से फोन आएगा तो भरोसा मत कीजिएगा। तो अब भरोसे का यह है कि आप खुद जाकर मिलिए और आपके नाम को लेकर अगर कोई चिट्ठी अगर दे दी जाए, कोई पत्र दे दिया जाए, कह दिया जाए मौखिक तौर पर, तब आप भरोसा करें। देखिए, बीजेपी के बारे में बीजेपी के नेता और प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के वो लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन जो नाम जाएंगे इधर से जेडीयू कोटे से कौन होगा, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो तय करेंगे। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक दोनों नाम को उन्होंने तय कर दिया है। नीतीश कुमार की मोहर लग गई है। रामनाथ ठाकुर जो कि अति पिछड़ा समुदाय से आते हैं और जैसा बताया आनंद ने कि 36% आबादी पिछड़े तबके की है, अति पिछड़े तबके की है, उसको साधने की पूरी कोशिश, एक अपने वोटरों में संदेश देने की कोशिश है नीतीश कुमार की तरफ से। और दूसरा ललन सिंह जो कि बेहद करीबी है। आपको याद होगा जब कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ था पिछली बार, उस वक्त आरसीपी सिंह
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री बन गए थे, ललन सिंह बेहद दुखी थे, नाराज थे और बाद में उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। किस तरह से धीरे धीरे बीजेपी और जेडीयू में दूरी बनती चली गई और जेडीयू आरजेडी के करीब चली गई। तो मुझे लगता है जो किसी तरह की ऐसी गलती नीतीश कुमार इस बार नहीं करना चाहते हैं, ऐसा सबको साध करके चलना चाहते हैं। जो भी उनके करीबी नेता हैं सबको साधने की कोशिश में उनको लगा कि ललन सिंह सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं, जो लगातार कई बार से सांसद हैं, बिहार में भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाले हैं, काफी पुराने सहयोगी हैं। तो उस सीनियरिटी के देखते हुए उन्होंने ललन सिंह के नाम पर मुहर लगाई है। एक लिस्ट जरा हम दिखा रहे हैं, जरा रुकिए एक मिनट, वो लिस्ट भी हम जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं कि मोदी की जो नई कैबिनेट है उसमें कौन कौन से संभावित चेहरे हैं। बस देखिए कि बीजेपी के संभावित मंत्रियों के नाम: अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजीव प्रताप रूडी, वीडी शर्मा, इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र खटीक, फग्गन सिंह कुलस्ते, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, रामवीर सिंह विधुड़ी, कमलजीत सहरावत, मनोहर लाल, राव इंद्रजीत। ये बड़ी लिस्ट हम आपको बता रहे हैं, ये बीजेपी के संभावित मंत्रियों के नाम हैं। भूपेंद्र यादव, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, शांतनु ठाकुर, सुरेश गोपी, विप्लव देव, सर्बानंद सोनोवाल, हरदीप पुरी, विजयपाल तोमर, बंडी संजय, जी किशन रेड्डी, प्रहलाद जोशी। तो कई इसमें नाम हैं, बिहार से कई ऐसे चेहरे। आनंद हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने बिहार से नंबर लेकर, जो कहते हैं कि ठीक है टफ फाइट थी लेकिन नंबर उसमें उन्होंने बनाकर रखे, और इसका यह परिणाम हुआ कि इस लिस्ट में उन लोगों के नाम हैं। बिल्कुल, और इसमें जैसे जिस नामों का जिक्र आपने किया उसमें राजीव प्रताप रूडी का भी नाम है, और राजीव प्रताप रूडी मंत्री बन सकते हैं। इसकी संभावना इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि उन्होंने लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को हराया, और जो काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट भी माना जाता था, तो हो सकता है कि उसका इनाम उन्हें मिले। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपसे कुछ देर पहले आपने रामनाथ ठाकुर का बयान दिखाया था जिसमें उन्होंने बहुत मासूमियत से जवाब दिया कि मेरे पास कोई जानकारी नहीं आई। देखिए, हम लोगों ने कई बार देखा है जब मंत्रिमंडल का विस्तार कल 7:15 बजे शाम में होने वाला है, उसके 24 घंटे से ज़्यादा वक्त अभी बचा हुआ है, और उसमें अगर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि रामनाथ ठाकुर बोले तो थोड़ा हैरानी होता है। लेकिन उनके चेहरे की मुस्कुराहट बहुत कुछ इशारा करती है, जैसे कि हमारे सहयोगी अमित जी बता रहे हैं। विवेक, वो तस्वीर भी बहुत जल्द साफ हो जाएगी। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात, बिहार को इस बार काफ़ी मंत्रालय में जगह मिलने वाला है, काफ़ी मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं। बीजेपी कोटा से भी 3 से 4 मंत्री बन सकते हैं। पिछली बार नित्यानंद राय थे, आरके सिंह इस बार हार चुके हैं, लेकिन इस बार जो जानकारी मिल रही है कि नित्यानंद राय को फिर से रिपीट किया जा सकता है। वैसे कोटा से भी संजय जायसवाल को मौका मिल सकता है, और ब्राह्मण कोटा से, चूंकि पिछले बार अश्वनी चौबे थे, तो जो गोपाल जी ठाकुर है जो दरभंगा के सांसद है, उन्हें भी मिल सकता है, चूंकि वो गढ़ माना जाता है ब्राह्मणों का। तो सामाजिक समीकरण साधने की पूरी कोशिश एनडीए की तरफ से की जाएगी। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान 2 अगर मंत्री बनते हैं तो दलित समुदाय को एक बड़ा मैसेज आएगा। अति पिछड़ा समुदाय से रामनाथ ठाकुर को बनाकर मैसेज देने की कोशिश की जाएगी, भूमिहार समाज से ललन सिंह को। इसके अलावा अगर आप बीजेपी कोटा से देखें तो एक समीकरण के तहत ये मंत्रिमंडल में उन लोगों को शामिल किया जाएगा जिसका बड़ा फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में जातिगत लिहाज से किया जाए। एक जो बहुत दिलचस्प है, सुनील कुमार जो वाल्मीकि नगर से सांसद हैं, अगर भविष्य में कैबिनेट एक्सपेंशन होता है तो वो भी काफ़ी मजबूत दावेदार हैं। चूंकि कुशवाहा अगर सांसद देखें तो पूरे एनडीए में उनके और विजय लक्ष्मी 2 ही कुशवाहा सांसद जीत कर आए, और बिहार में कुशवाहा वोटरों की जो नाराजगी हुई थी उसको देखते हुए आने वाले समय में विधानसभा चुनाव के पहले अगर एक्सपेंशन ठीक है। आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, ये बड़ी खबर लेकर सामने आने के लिए। इधर पीएम पद को लेकर जेडीयू ने बड़ा दावा कर दिया। जेडीयू का दावा है कि इंडिया अलायंस से नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर दिया गया था, लेकिन नीतीश कुमार ने उस ऑफर को ठुकरा दिया। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने यह दावा किया है। केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश एनडीए के साथ रहेंगे। हम ऐसी किसी अफवाहों को अब विराम देते हैं। अब हम एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे, इसको मजबूत करेंगे। कल नीतीश जी ने भी इस तरह का वक्तव्य दिया है। हाँ, ये सच है कि नीतीश जी को प्रधानमंत्री पद का ऑफर किया गया था, जिसे हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। और केसी त्यागी के बयान पर सियासत सुलग गई है। महागठबंधन के ने त्यागी के दावे को गलत बताया तो जेडीयू और बीजेपी ने कांग्रेस और आरजेडी पर तंज कसा है कि नीतीश कुमार जी के पास लंबा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है और इंडिया अलायंस चाहती थी कि एक्सपीरियंस का फायदा इंडिया अलायंस को मिले। खैर, वो एनडीए में चले गए हैं। हमारी शुभकामनाएं है उनके साथ, और हम लोग तो चाहेंगे कि वो वहां प्रधानमंत्री बने। मैं बिहारी हूं, मैं चाहूंगी कि बिहार के कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बने। जब उस समय संयोजक बनाने की बात थी तो उस समय ये लोग इग्नोर किए, अब उनको जरूरत पड़ गई है।
इन हमारे नेता की शख्सियत के बारे में, इनकी जो कद है इनका हमारे नेता का, वो उनको मालूम नहीं था लगता है पहले। अब उन्हें ज़रूरत हो गई है तब अब ऑफर दे रहे हैं। अभी तो समय चुक गई। कांग्रेस पार्टी की हालत देख के वो गाना याद आ रहा है, तुम बिन तड़पे जल बिन मछली। हाय रे बेचारी कांग्रेस पार्टी, 15 साल हो गए, 100 का आंकड़ा नहीं पार कर सकी और अब तमाम तरह के शिगुफे लगाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार को तो ऐसे देख रहे हैं जैसे बिल्ली ऐसे करके नीचे से देखती रहती है कि छीका फूटेगा मैं दही चाट लूंगी। भाई बहुत मेहनत करना है। ये सब अटकलबाजियां हैं। किसी ने ऐसा कोई ऑफर किसी को नहीं दिया। कांग्रेस खुद 100 MP की पार्टी बन उभरी है। हमारे गठबंधन को अच्छा खासा संख्या है, तो किसी दूसरे गठबंधन के व्यक्ति को क्यों इस तरह का ऑफर करेंगे। और लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की पहली बैठक खत्म हो गई है। राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष बनना लगभग तय हो गया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हो गया। शाम को संसदीय दल की बैठक में अंतिम मुहर भी लग जाएगी। और कल शाम 7:15 बजे नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। समारोह में शामिल होने को लेकर दुनिया के कई नेताओं को निमंत्रण पत्र भेजा गया है। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण का निमंत्रण पत्र सामने आ गया है। जिन लोगों को शपथ ग्रहण समारोह के लिए बुलाया गया है उन्हें यह निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है। और निमंत्रण पत्र की ये झलक न्यूज़ 18 पर आप एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं। तो मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में 7 देशों के प्रमुख नेता शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र कुमार जुगनॉथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। पीएम मोदी तीसरी बार पद की शपथ लेने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री पद की मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि एक बार फिर से देश में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मंत्री ने कहा कि यूसीसी और जातीय गणना जैसे मुद्दों पर घटक दलों से चर्चा के बाद ही फैसला लिया जाएगा। प्रेम कुमार ने दावा किया कि यह सरकार अगले 5 साल चलने वाली है। सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार हमारे साथ हैं। सर, कैसे देखते हैं पीएम हैट्रिक लगाने जा रहे हैं? देश की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है एनडीए सरकार को, और कल माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो आने वाला समय जो होगा और देश के लिए बेहतर होगा। उनका जो विजन विकसित भारत वो साकार करेंगे जा करके। देशवासियों के जो वायदे हमने किया है आने वाले समय में, उस पर हमारी सरकार खरा उतरने का काम करेगी। इस बार जैसे देखते हैं कि गठबंधन की सरकार बनी है, तो यूसीसी की बात करें या फिर जातीय आधारित गणना की हम बात करें, तो क्या लगता है कि मत एक होगा या फिर आपसी विवाद भी होगा? हम जो भी कदम उठाएंगे सभी एनडीए के नेताओं को विश्वास में लेकर के, जो सारी बातें जो आ रही है मैं देख रहा हूँ, तो ऐसी बात है नहीं। जो भी आगे का कदम हमारा होगा सबको कॉन्फिडेंस में लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्णय होगा। 5 साल चलेगी ये सरकार? बिल्कुल, यह सरकार जनता ने 5 साल के लिए चुना है, 5 साल चलेगी। तो बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार हमारे साथ हैं, जिनका साफ तौर पर कहना था जो भी फैसले होंगे आपसी सहमति के साथ एनडीए की सरकार में ये फैसले होंगे और उसके बाद उन फैसलों पर जो काम है वो शुरू किया जाएगा। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और आइए देखते हैं हेडलाइंस।